Let's start question number 3. On 1/4/2012, Harun Dodawala Industry purchased machine for rupees 2,75,000. Please. 1/4/2012 purchased 2,75,000. Please check it further. The installation expense of this machine is 15,000 rupees. All right. And carriage was 10,000 rupees. I hope you understand why I am doing this plus plus. Because asset purchase करने के टाइम पे जो भी expense होता है वो सीधा हम लोग किसमें ऐड करते हैं, asset में ऐड कर देते हैं. That's why हम लोग उसमें ही ऐड करते जाएंगे. ठीक है, whatever is the expense. Company provides depreciation at 8% straight line method. Depreciation at the rate of 8% SLM. The machine was sold at 20% loss on book value as on 31st March 2015. Okay, so 31st March 2015 sold at 20% loss. क्या प्रिपेयर करना है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर 3 इयर्स एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट. सो देखो 3 इयर्स की जर्नल एंट्री एंड प्लस 3 इयर्स का मशीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग नोट की ओर जाएंगे. 3 साल तक का सब कुछ प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट्स. चलो अब सबका ध्यान यहाँ पे 1/4/2012. What is the purchase or what we can say what is the cost of machinery? You may make an addition. कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 3 लाख रुपीस हो जाता है. Already I can write down 3 lakh rupees. Now everyone please try to verify. What is the percentage of depreciation? 8%. So 3 lakhs पे 8% यानी every year it is very much fixed. I have to write off 24,000 as depreciation. हाँ या ना? Every year 24,000 मुझे write off करना है. मुझे एक बात बताओ आप लोग, सबका ध्यान यहाँ पे 1/4/2012 वाला ईयर खत्म कब होगा? वेरी गुड, 31st March 2013. तो कहने से जब खत्म होगा तब डेप्री देना पड़ेगा और वो भी कितना? 24,000. 2,76,000. अब ये नया साल शुरू हुआ 1/4/13 इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे, तब ये मेरा बैलेंस है. फिर से ये साल कब खत्म होगा? 31st March 2014. फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा. कितना लगेगा? 24,000. 2,52,000. Yes, 2,52,000. 1/4/2014 again balance 31st March 2015 depreciation 24,000. 2,28,000. Is it done? अब देखो इसी दिन 31st March 15 के डे पे ही हम इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. देखो जनरली मैं सबको ऐसा एडवाइस करता हूँ कि जब भी मशीन सेल हो ना, तब ये रूटीन जो वर्किंग नोट है ना उसमें से थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे ले जाओ, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि भाई बुक वैल्यू कितना है 2,28,000 का. जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू है 2,28,000 का. इसमें मुझे 20% लॉस बुक करना है. कैन यू हेल्प मी? 20% लॉस. इट इज 45,600. Okay, this must be selling price. See friends, यहाँ पे मुझे रूटीन जर्नल एंट्री पूछी है. That's why I'm not writing. Otherwise तो मैं इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख देता? उसकी जर्नल एंट्री लिख देता as a part of working note only. क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉल कर पाओ तो मैंने अभी बोला, क्योंकि इसका जब लेजर पोस्टिंग करना आएगा तब मैं कंपल्सरी इसको जर्नल के थ्रू ही करूँगा. Is it fine? But right now I'm not writing because यहाँ पे आने ही वाला. ठीक है? Our next step is to make journal entry, and that too for 3 years. यहाँ पे ध्यान सबका. 1/4/2012 when I purchased machinery, can I write down machinery account debited? It's 3 lakhs rupees. I told you जो large amount होगा वो किस में जाएगा? बैंक में. और we can say जो मशीन परचेज का अमाउंट होगा वो हम लोग चेक से पे करते हैं जनरली, बिकॉज इट इज अ लार्ज अमाउंट. और कैरेज है या वो सब चीजें हैं वो हम लोग कैसे पे करेंगे? कैश में पे करेंगे, क्योंकि वो जनरली कैरेज है तो किसी जो डिलीवरी करने के लिए आता है उसको पे करते हैं. इंस्टॉलेशन के लिए जो लेबर आते हैं उसको पे करते हैं, तो उनको चेक्स नहीं, जनरली इट्स अ हैबिट ऑफ गिविंग इट इन कैश. दैट्स व्हाई ये जो 25,000 रुपीस है वो किस में पे हुए होंगे? कैश में. डन. डे ऑफ परचेज गॉट ओवर. अब क्या होगा? यहां से ही देखना है आप लोगों को. लाइन में जाओ. अब क्या होगा? 31st March 13 को डेप्री. सबका ध्यान यहाँ पे.
I can write down journal entry depreciation account debited 24,000 to machinery account 24,000 and डेप्री की तो दो इफेक्ट मतलब दो जर्नल होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू depreciation account 24,000. Yes, this is for your reference. First year got completed. Second year, you know depreciation का वैल्यू तो फिक्स ही है, सिर्फ डेट चेंज होगी, एंट्री वही, अमाउंट भी वही. 24,000 to machinery account, it is 24,000. On 31st March 14, again P&L account debited 24,000 to depreciation account, it is 24,000. Once again here got over. 31st March 15, पहले तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्री और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल की एंट्री लिखेंगे एकदम आराम से. चलो पहले तो दो एंट्री. Depreciation account debited 24,000 to machinery account. Profit and loss account debited to depreciation account. And on the same day we made the sale. Please try to see how I am constructing journal entry for sale of machine. जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना पैसा आएगा, either कैश में और बैंक में. जनरली वी यूज्ड टू टेक इट इन बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सबका ध्यान यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 182,400. यू कैन लुक एट दिस अमाउंट 182,400. अभी ये क्या है, प्रॉफिट है लॉस है, क्या लॉस होगा तो वो P&L में क्या होगा, डेबिट होगा. सो कैन आई राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, द अमाउंट इज 45,600 एंड 2 मशीन कितने का गया, 2,38,000. Is it done? Now we will make the ledger for 3 years. Machinery account. Debit side, credit side. Keep this in your mind. Plus हुआ तो यहाँ पे, कभी भी माइनस हुआ तो यहाँ पे. ठीक है? Let's start. 1/4/2012. Now friends, always मैं आपको एक हैबिट दिलवा रहा हूँ कि जर्नल एंट्री ना भी हो तो डायरेक्टली हम लोग लेजर बना ही सकते हैं. Why? Because in examination there are chances कि they will not ask you journal entry, सीधा लेजर. तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्किंग नोट से सीधा लेजर बनाएंगे. जर्नल से लेजर इज अ सिंपल लेजर पोस्टिंग, लेकिन ये वर्किंग नोट से डायरेक्ट लेजर बनाने की हम लोग हैबिट डालते हैं. पहले 3 लाख का जब आपने परचेज किया, यू नो वेरी वेल, बड़ा अमाउंट होगा वो बैंक से पे करूंगा और सेम डेट पे जो छोटा अमाउंट होगा वो कैश से पे करेंगे 25,000. करेक्ट. टोटल 3 लाख का मशीन आ गया. अब क्या होगा, वर्किंग में देखो क्या हो रहा है. अब डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या करेंगे, 31st March 2013 by depreciation it is 24,000. Yeah, complete. Tell me 3 lakhs rupees. कितना बैलेंस शीट फिगर है, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस. तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये सब हमारे पास रेडी है. दिख रहा है ना ये बैलेंस. फिर भी अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट ईयर वंस अगेन क्या होगा, डेप्री लगेगा. व्हाट्स द डेट, 31st March 14. अगेन ईयर कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली मुझे ये टोटल्स वगैरह करना पड़ेगा. कितना बचा, 252. क्लोजिंग बैलेंस 31st March 14, 1/4/14 to opening balance 2,52,000. 31st March 15 पहले तो डेप्री की इफेक्ट देते हम लोग. एंड अब क्या करेंगे, सेल की एंट्री रेडी है आपके पास. चेक द एंट्री, बैंक P&L टू मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे टोटल 228 लिखना है. पर्टिकुलर में ये दोनों और ये दोनों अमाउंट भी लिख देंगे. समझ में आ रहा है, चलो कर देते कंप्लीट. 31st March 15 बाय बैंक अमाउंट इज 1,82,400 एंड 31st March 15 बाय P&L amount is 45,600. Now friends you can see 252 क्लोज हो जाएगा. देखो क्लोज होने का
और बैलेंस नहीं बचने का एक मेन फंडामेंटल रीजन ये है कि अगर आप इसको सेल कर दोगे तो अब तो कुछ बाकी नहीं बचेगा ना। अगर सेल ही कर दिया मशीन तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट में भी मशीन नहीं रहना चाहिए, दैट्स व्हाई उसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन।